नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम भारत की प्रमुख फसलों को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं चावल। ठीक है, यह जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। क्या है? चावल जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, आप देखेंगे जो भारत की कुल कृषि भूमि है, जितने भाग पर जो कृषि की जाती है उसके 25% भाग पर, अकेले 25% भाग पर ही क्या होती है? चावल की खेती होती है। ठीक है, भारत में जितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है उसके 25% भाग पर केवल चावल की ही खेती होती है। तो सर्वाधिक खेती कौन से फसल की होती है भारत में? चावल की होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखना है कि अच्छी मतलब चावल की अच्छी उपज के लिए जो है टेम्परेचर रहना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ठीक है, कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। और जो वर्षा है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको एकदम इजीली याद रहेगा क्योंकि 25% भाग पर चावल की खेती होती है। तो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक और वर्षा 25 × 4 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा आवश्यक होती है चावल की अच्छी उपज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं चावल का जो उत्पादन है कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है। तो चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक करता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। ठीक है, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड लगा, तो झारखंड को छोड़ के आपका उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा को छोड़ के आपका पंजाब। तो ये लाइन से है कि क्रम में। ठीक है, तो ये जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, उसमें से सर्वाधिक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में जो है चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है चावल के उत्पादन में। मतलब विश्व में जो है चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। चाइना जो है चावल का उत्पादन सर्वाधिक करता है। चा से चावल, चा से चाइना। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है आपका भारत। क्या है? सेकंड नंबर पर है भारत। गेहूं के भी उत्पादन में सेम आपको ये याद रखना है, विश्व में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है भारत। तो गेहूं और चावल का सेम है, चाइना के बाद भारत। ठीक है, अब हम देखते हैं चावल की प्रमुख फसलें। चावल की प्रमुख फसलें मेनली जो है लड़कियों के नाम पर है। ठीक है, आप देखेंगे रत्ना, पद्मा, कृष्णा, ठीक है, जमुना, जया। तो ये सब क्या लड़कियों के नाम होते हैं। तो ये जो सारे चावल की प्रमुख किस्में हैं। और एक है आपका IR8। वैसे बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट को ही बताया गया IR8। ठीक है, ये क्या है? चावल की प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद हम देखते हैं गेहूँ को। गेहूँ जो है चावल के बाद भारत की दूसरा महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। ये भी चीन के बाद भारत सेकंड नंबर पर इसका उत्पादन करता है। ठीक है, आप देखेंगे कुल कृषि भूमि का जो चावल का उत्पादन होता है 25% जगह पर चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत की कुल कृषि भूमि का, और 14% जो है भाग पर होती है गेहूँ का उत्पादन। ठीक है, 14% भाग पर क्या होता है? गेहूँ का उत्पादन होता है भारत में। अब देखेंगे जो हरित क्रांति हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो हरित क्रांति का जो सबसे अनुकूल प्रभाव किससे पड़ा था? गेहूं की फसल पर पड़ा था। ठीक है, अब जो गेहूं का जो उत्पादन है सर्वाधिक कौन करता है? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक करता है उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। चावल का कौन करता था? पश्चिम बंगाल। गेहूं का कौन करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपको तो मेन एक ही याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी फसलें हो तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बट चावल और गेहूं का आप 3 याद रखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पर इसका पंजाब, उसके बाद है मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब ये इस तरह से जाके नीचे आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। अब गेहूं की जो है प्रमुख किस्मों को अपन देख लेते हैं। जैसे इसकी है सोना। ठीक है, सोना, सोनालिका, सोनारा 64। ठीक है, लेरमा, लेरमा है, रोजो, हीरा, शेरा, कल्याण। ये जो है गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं थर्ड है मक्का। तो मक्का में आप बस ये याद रखिए कि मक्का का उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक। हमने देखा चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है आपका कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद है आपका दलहन और तिलहन। क्या है? दलहन और तिलहन। ठीक है, दलहन और तिलहन। तो दलहन का जो है उत्पादन भारत जो है विश्व में पहले नंबर पर है। दलहन के उत्पादन में भारत जो है विश्व में पहले नंबर पर है। और राज्य की बात करें तो दलहन का उत्पादन जो है सर्वाधिक कौन करता है? दलहन का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, विश्व में देखेंगे तो भारत पहले नंबर पर है दलहन के उत्पादन में, याद रखना ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है कि दलहन का उत्पादन अपने देश में कौन सा राज्य करता है? तो वह है मध्य प्रदेश। कौन सा करता है?
मध्य प्रदेश दलहन का उत्पादन सर्वाधिक करता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना कि तिलहन का उत्पादन, यहाँ पे नीचे तिलहन भी, दलहन के बाद हमको तिलहन पढ़ना है। तो दलहन और तिलहन दोनों का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, अब दलहन के अंतर्गत हम देखेंगे बहुत सारी फसलें आती हैं। दलहन के अंतर्गत क्या होती है? बहुत सारी फसलें आती हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, उड़द और खेसारी। खेसारी नाम आपको याद रखना है क्योंकि एकदम नया नाम है। ठीक है, तो खेसारी दलहन की ही एक दलहन ही है। ठीक है, खेसारी क्या है? खेसारी वो क्या है? दलहन की ही फसल है। ठीक है, तो चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, उड़द और खेसारी, मतलब आप समझ लीजिए दाने वाले जितने भी अनाज है वो क्या होते हैं? दलहन होते हैं। ठीक है, चना, अरहर, मूंग जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, इस तरह से जुड़े होते हैं। चने को ही अलग करके चना दाल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्या होती है? दलहन कहलाते हैं। क्या होते हैं? दलहन कहलाते हैं। तो दलहन की आपको फसलें याद हो गई। तो दलहन का जो हमने देखा सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, तिलहन का भी मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, लेकिन दलहन के अंतर्गत तो बहुत सारे चना, अरहर, मूंग, मसूर, तो फिर इसमें जैसे हम चना अरहर का याद करते हैं, तो चना का भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? मध्य प्रदेश। दलहन का भी उत्पादन मध्य प्रदेश करेगा और दलहन में जो चना है उसका उत्पादन करेगा मध्य प्रदेश सर्वाधिक। और दूसरा हम याद करते हैं अरहर। अरहर का उत्पादन करता है आपका कर्नाटक। अरहर का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। तो आपको 2 दलहन में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तिलहन। तिलहन का जो उत्पादन है सर्वाधिक कौन करता है? मध्य प्रदेश। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, और तिलहन के भी अंतर्गत जो है बहुत सारी फसलें आती हैं। क्या होती है? बहुत सारी फसलें आती हैं, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, सरसों, तिल, अरंडी, तोरिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है वो आपका सोयाबीन का भी उत्पादन सर्वाधिक करता है। ठीक है, सोयाबीन जो तिलहन की ही फसलें हैं, तो सोयाबीन का भी उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। हमने देखा था कि दलहन के साथ उसकी प्रमुख फसल थी चना, उसका भी उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। वैसे ही तिलहन के साथ ही उसकी जो फसलें थी सोयाबीन, उसका उत्पादन भी कौन करता है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक करता है। ठीक है, उसके बाद इसके बगल हम गुजरात में जाते हैं। तो जो गुजरात है वो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका करता है? मूंगफली और अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन करता है गुजरात। उसके ऊपर जाएंगे राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो सरसों और तोरिया का उत्पादन करता है। किसका करता है? सरसों और तोरिया का उत्पादन करता है राजस्थान। ठीक है, कर्नाटक जो है सूर्यमुखी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। किसका? सूरजमुखी का उत्पादन जो है कर्नाटक करता है सर्वाधिक। आपको याद रखना है सूरजमुखी। ठीक है, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल है वो तिल का उत्पादन सर्वाधिक करता है। किसका? तिल का। हमें चावल और तिल देखा था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और कर्नाटक में हमने क्या देख चुके हैं अभी तक? कर्नाटक में हमने अभी देखा है सूरजमुखी का देखा था। मक्के का भी उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। और अरहर का भी उत्पादन कर्नाटक सर्वाधिक करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा क्या है? दोनों मोटे अनाज हैं। दोनों क्या है? मोटे अनाज है, ज्वार और बाजरा। ठीक है, तो ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक करता है आपका कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। और बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक करता है आपका राजस्थान। बाजरा, रा है लास्ट में, तो रा से राजस्थान। बाजरे का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ये दोनों मोटे अनाज हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है गन्ना। क्या है? गन्ना। तो गन्ना को आप देखेंगे तो गन्ना जो है आप देखेंगे कि विश्व में गन्ना और गन्ने से क्या बनता है? चीनी बनता है। तो गन्ना व चीनी के उत्पादन में भारत का स्थान ब्राज़ील के बाद दूसरा है। मतलब गन्ना और चीनी का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन करता है? ब्राज़ील करता है। कौन करता है? ब्राज़ील करता है। सेकंड नंबर पर कौन करता है? सेकंड नंबर पर जो है आपका भारत करता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका ब्राज़ील, सेकंड नंबर पर है आपका भारत, जो कि गन्ना चीनी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। और जो है भारत में आप देखेंगे कि अन्य फसलों की तुलना में जो है गन्ना को सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। ग से गन्ना, ग से गेहूँ, दोनों का उत्पादन सर्वाधिक कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। उसके बाद हम देखते हैं चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी क्या है? दोनों जो है पेय फसलें हैं। ठीक है, हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो ये क्या पेय फसलें हैं और ये जो है रोपण कृषि के तहत होती है। अब रोपण कृषि क्या होती है कि यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। रोपण कृषि क्या होती है? एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है जो कि लंबे चौड़े क्षेत्रफल में की जाती है। ठीक है, रोपण कृषि के वाणिज्यिक कृषि इसके जो है किसान जो होता है वो धन कमाने के लिए करते हैं। कि देखेंगे चाय कॉफ़ी तो वो ज़्यादा मात्रा में पिएगा नहीं ना, उसको बेच करके वो ज़्यादा मुनाफा कमाता है।
तो ये क्या है, एक रोपण कृषि है जो कि एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, काजू रोपण कृषि के तहत ही फसलें ये उगाई जाती हैं। तो आप देखेंगे जो चाय की जो खेती होती है ना, वो पहाड़ी ढलानों पर होती है। कहाँ पर होती है? पहाड़ी ढलानों पर होती है, ताकि इसकी जड़ में जल का जमाव न हो और जल बहकर निकल जाए। ठीक है, सीढ़ीनुमा कृषि के तहत होती है चाय की फसल, वैसे उगाई जाती है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसकी पत्तियों को जो है वर्ष में कई बार तोड़ा जाता है, इसलिए इसके लिए सस्ते मजदूर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखेंगे चाय का उत्पादन जो है चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है चाय के उत्पादन में। ठीक है, हमने देखा था कि चावल और गेहूँ भी चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर था, वैसे ही चाय के उत्पादन में जो है चीन के बाद क्या है, भारत दूसरे स्थान पर है। और चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान में, चाय में आपको क्या लगती है, शक्कर लगती है, तो वैसे ही गन्ना और चीनी के उत्पादन में भारत क्या होता है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत की जो कुल चाय का उत्पादन जो है 80% जो उत्तर पूर्वी भारत से ही हो जाता है। ठीक है, भारत की जो कुल चाय का उत्पादन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया है वहाँ से हो जाता है। ठीक है, 80% आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि सर्वाधिक उत्पादन जो है असम करता है। कौन करता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? असम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है, वो चाय अपने मतलब विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चाय का जो एक स्पेशल जो स्वाद है उसके लिए प्रसिद्ध है आपका दार्जिलिंग की चाय, को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण भारत, लेकिन दक्षिण भारत में भी ना चाय की खेती की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है? तो देखेंगे यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी में की जाती है, कार्डेमम की पहाड़ी है, इलायची का की पहाड़ी जो है, यहाँ पर क्या होती है, चाय की खेती की जाती है दक्षिण भारत में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाय। उसके बाद हम देखते हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को हमने देखा कि ये भी क्या होती है, रोपण कृषि के तहत की जाती है। ठीक है, पहाड़ी ढलानों पर होती है ये भी। कॉफ़ी के उत्पादन में जो है विश्व में पहले नंबर पर आपका ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील है पहले नंबर पर कॉफ़ी के उत्पादन में, और भारत का स्थान है इसमें 8वां। ठीक है, और अपने देश में देखें तो कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, कर्नाटक इसका उत्पादन करता है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। उसके बाद हम देखते हैं कपास और जूट। क्या है? कपास और जूट, ये दोनों जो है रेशेदार फसलें हैं। कैसे? रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, कपास और जूट। तो कपास की खेती देखेंगे तो ये जो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र, यहाँ पर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर दक्कन का पठार, यहीं पर क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है, और इस काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, तो जो कपास की खेती वो मेनली क्या होती है, यहाँ पर की जाती है महाराष्ट्र में, दक्कन के पठार वाले क्षेत्रफल में की जाती है। तो देखेंगे जो महाराष्ट्र है वो क्या होता है, कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र क्या है, कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और विश्व की बात करें तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में होता है। कहाँ पर होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, तो भारत आप देखेंगे कि दलहन के उत्पादन में पहले स्थान पर है और कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कपास के उत्पादन में चाइना। क्या है? चाइना, आपको याद रखना है। अब जूट देखते हैं। जूट जो है ये भी क्या है, रेशेदार फसलें हैं, एक नकदी फसल है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत मुनाफा होता है। तो ये जो है भारत का जो है जो जूट है उसके उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। मीन्स कपास और जूट जो दोनों रेशेदार फसलें, उसका उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? भारत करता है पूरे विश्व में। ठीक है, और स्टेट की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तंबाकू। तंबाकू जो है भारत में, तंबाकू जो है मेन भारत की फसल नहीं, ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू की जो पत्ती होती है उसका प्रयोग करके सिगरेट बनाया जाता है, सिगार, बीड़ी आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो तंबाकू का हम उत्पादन देखेंगे तो भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक करते हैं? तो गुजरात। गुजरात का जो खेड़ा एक जगह है जहाँ पे गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो गुजरात का जो खेड़ा जगह है यहाँ पर तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, विश्व की बात करें तो विश्व में तंबाकू का उत्पादन में जो है भारत का स्थान सेकंड नंबर पर है और चीन का स्थान पहले नंबर पर है। ठीक है, तो भारत जो है दूसरा तंबाकू उत्पादक देश है, ये आपको याद रखना है। उसके नीचे आपका रबर। अब ये रबर क्या होता है? रबर का मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमेजन बेसिन जो है ब्राज़ील में, वहाँ में जंगली रूप से उगने वाला एक वृक्ष होता है। ठीक है, रबड़ क्या होता है कि ब्राज़ील का जो अमेजन बेसिन है वहाँ पे जंगली रूप से उगने वाला एक वृक्ष है, जिसके दूध को जमा कर रबड़ प्राप्त किया जाता है। क्या कहते हैं? इसके दूध को जमा करके रबड़ प्राप्त किया जाता है। तो भारत में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो वो करता है आपका केरल। केरल जो है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके बाद देखेंगे हम नारियल। ठीक है, तो नारियल जो है भारत का जो है, नारियल का जो उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? भारत। उत्पादन
उत्पादन सर्वाधिक करेगा भारत, उपभोग भी सर्वाधिक करेगा और निर्यात भी सर्वाधिक करेगा भारत। तो भारत मतलब पहले स्थान पर है नारियल के उत्पादन में, उपभोग करने में, निर्यात करने में अग्रणी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन नारियल का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका केरल में। ठीक है, रबर भी देखा हमने केरल में और नारियल भी देखा हमने सर्वाधिक केरल में इसका उत्पादन होता है। रबर और नारियल का उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। उसके बाद आपको देखना मसाले। ठीक है, भारत में देखते, भारत जो है, भारत भी जैसे नारियल की तरह ही जो है मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, उपभोग करता है। ठीक है, और निर्यात भी सर्वाधिक भारत ही करता है। तो भारत मसाले में भी जो है अग्रणी है। ठीक है, मसालों का उत्पादन देखें तो मसाले बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, काली मिर्च होती है, हल्दी होती है, मीठी लकड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, दालचीनी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि केरल जो है लौंग और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? केरल। नीचे से हम देखते हैं। ठीक है, अब मसाले देखेंगे तो आपको मसाले जो है साउथ में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो वायुमंडलीय जो दशा है, जलवायु जो है वो मसालों के उत्पादन के लिए एकदम अनुकूल है। ठीक है, तो मसाले का सर्वाधिक उत्पादन जो है दक्षिण भारत में होता है। उसमें हम देखेंगे लौंग और इलायची। लौंग इलायची, लौंग इलायची का सर्वाधिक उत्पादन आपका करता है केरल। ठीक है, लौंग इलायची का कौन करता है उत्पादन? केरल करता है। कर्नाटक करता है आपका सुपारी और काली मिर्च का। कर्नाटक किसका करेगा? सुपारी और काली मिर्च का उत्पादन जो है कर्नाटक। और लौंग इलायची, इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में है ना, कार्डेमम की पहाड़ी। तो केरल इलायची की उत्पादन करेगा, साथ में लौंग का। ठीक है, कर्नाटक करेगा आपका सुपारी और काली मिर्च। उसके बगल में आंध्र प्रदेश है, तो ये करेगा लाल मिर्च का। ठीक है, और आपका तेलंगाना करता है हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन। अब हम देखते हैं फलों को। तो फल में हम देखते हैं काजू को। ठीक है, तो काजू जो है मूल जो है ये ब्राज़ील का, ये भारत का नहीं। ठीक है, जो काजू जो है मूल रूप से कहाँ का है? ब्राज़ील का है। भारत में इसको पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, भारत में इसको कौन था? पुर्तगालियों ने लाया था। तो काजू का हम देखेंगे सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन आपका महाराष्ट्र करता है। ठीक है, काजू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? फलों में फल है काजू, कौन करता है इसका उत्पादन? महाराष्ट्र करता है। उसी तरह अल्फांसो आम, अल्फांसो जो आम है उसका उत्पादन भी सर्वाधिक कौन करता है? आपका महाराष्ट्र करता है। ठीक है, अल्फांसो आम का भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। उसके बाद आप देखेंगे संतरा। ठीक है, नागपुर का संतरा बहुत ही फेमस है, तो संतरे का उत्पादन भी कौन करता है? महाराष्ट्र। तो काजू हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, अल्फांसो आम महाराष्ट्र और एक संतरा आपका नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको महाराष्ट्र में आपको 3 याद रखना है, काजू, अल्फांसो आम और आपको संतरा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक जाम का उत्पादन करता है। जाम कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक जाम, अमरूद। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका आम का। उत्तर प्रदेश में किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक? आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे बिहार। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जो है जिला प्रसिद्ध है किसके लिए? लीची के उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लीची के उत्पादन के लिए। कौन सा प्रसिद्ध है? बिहार का मुजफ्फरपुर। स्पेसिफिक जगह है तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरह सेब का उत्पादन देखेंगे तो सेब का उत्पादन जो है उत्तर भारत में सर्वाधिक दिखता है। तो जम्मू कश्मीर जो है सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा करता है? जम्मू कश्मीर है। और आपका सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर है। और उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सेब का उत्पादन होता है। सर्वाधिक करता है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और आपका बचा एक अंगूर। अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक करता है तेलंगाना। अंगूर का उत्पादन कौन करता है? तेलंगाना जो है सर्वाधिक करता है। ठीक है, तो आपको याद हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि भारत में जो है फल, अगर हम फल की बात करें तो फलों के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, मतलब फलों का सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन करता है, इसके बाद कौन करता है? भारत करता है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं सब्जी। सब्जी में आपको आलू प्याजी मेन याद रखना है। ठीक है, तो सब्जी में भी भारत जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। फल और सब्जी दोनों में जो है भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है, चाइना के बाद। ठीक है, तो अब इसे इस तरह याद रखता है, चाइना और भारत इसलिए आगे हो गया, यहाँ की जनसंख्या भी यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए चाइना और भारत हर चीज़ में आगे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियस उनको फसलों का उत्पादन भी सर्वाधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब फल और सब्जी में क्या है? भारत सेकंड नंबर पर है चाइना के बाद। ठीक है, आलू का उत्पादन देखते हैं तो आलू का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश। देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है बहुत ईजी से याद रखना, क्योंकि गेहूँ गन्ना, ग से गेहूँ, ग से गन्ना, उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। आ से आम और आलू, आम और आलू, आ है दोनों का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है,
प्याज देखेंगे तो प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र के नासिक में सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के नासिक में जो है प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत को हम देखते हैं विश्व में प्रथम स्थान पर कौन कौन से वो उत्पादन में कौन कौन से फसलों के उत्पादन पहले स्थान पर है। तो हम देखेंगे जो भारत है वो दाल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, दलहन के उत्पादन में पहले स्थान पर है, जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, कपास के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, और नारियल के उत्पादन में भी भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। दलहन, जूट, कपास और नारियल। ठीक है, अब देखेंगे जूट, कपास, नारियल भी बाहर से उसमें बाल टाइप के रहते हैं, है ना, रेशे टाइप के रहते हैं, तो आप याद रख सकते हैं इजीली। उसके बाद देखते दूसरे स्थान पर किस किस चीज़ के उत्पादन में है। तो हमने देखा था सबसे पहले गेहूँ। ठीक है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसके उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। फल और सब्जी के उत्पादन में हमने अभी देखा, फल और सब्जी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। गन्ना और चीनी के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। गन्ना, चीनी, गन्ने से ही क्या मतलब चीनी बनता है, इसके उत्पादन में। ठीक है, चाय के उत्पादन में, चाय कैसे बनाएंगे, चीनी डालते हैं ना चाय में, तो चाय के उत्पादन दूसरे स्थान पर है। और आपका दूसरा तंबाकू के उत्पादन में भी क्या है, भारत दूसरे स्थान पर है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम जो है सारी फसलों को एक बार मैपिंग के ज़रिए देख लेते हैं तो ईजी हो जाता है इसे याद करना। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्थ में देखते हैं। तो नॉर्थ में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है हम नॉर्थ में देखते हैं। ठीक है, नॉर्थ में हम देखते हैं तो सर्वाधिक जो है जम्मू कश्मीर उत्पादन करता है सेब का। ठीक है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करता है आपका ग से गेहूँ, ग से गन्ना, आ से आम, आ से आलू का उत्पादन। ठीक है, बहुत ईजी है इसे याद रखना। बिहार में हमने देखा था कि जो मुजफ्फरपुर जिला वो लीची का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं, लीची का उत्पादन। ठीक है, असम के आपको चाय के लिए याद करना है, असम चाय का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा था चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जूट का होता है और तिल का। चावल, जूट और तिल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, दलहन का और तिलहन का भी। ठीक है, तो दलहन में जो चना भी था उसका भी उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक मध्य प्रदेश ही करता है। और तिलहन में, तिलहन का उत्पादन तो करता ही, लेकिन तिलहन का जो सोयाबीन है उससे भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी आपको 4 याद रखना, उत्तर प्रदेश में भी 4 था, उसके नीचे मध्य प्रदेश में भी 4 आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको राजस्थान में याद रखना है सरसों और बाजरा, सरसों और बाजरा, सरसों और बाजरा। गुजरात में आपको याद रखना है मूंगफली और तंबाकू, मूंगफली और तंबाकू, यहाँ पे दो दो आपको याद रखना। ठीक है, मूंगफली, तंबाकू, राजस्थान में सरसों और बाजरा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो आपको महाराष्ट्र में याद रखना है, आपको एक तो महाराष्ट्र में याद रखना है यहाँ पे काली मिट्टी थी, तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किसका होता है? कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, फलों में देखा था हमने काजू का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अल्फांसो आम का, और नागपुर का संतरा जो है बहुत ही फेमस है, तो संतरा का उत्पादन होता है, और प्याज का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। तो महाराष्ट्र में आपको 5 याद रखने, तो कपास, क से कपास याद रख लो, क से काजू याद रख लो। ठीक है, अल्फांसो आम तो आपको पता ही है महाराष्ट्र में मिलता है, संतरा नागपुर का बहुत ही फेमस है, प्याज भी यहाँ का जो है बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में सारी चीज़ें। उसके बाद आपको याद रखना है कि कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आप देखेंगे तो कर्नाटक में आपको बहुत सारा याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कॉफ़ी, कॉफ़ी का उत्पादन करता है, मक्का का उत्पादन करता है, सूर्यमुखी का उत्पादन है प्रथम है, ज्वार के उत्पादन में है, अरहर है, सुपारी है, काली मिर्च है। ठीक है, आपको मेन तो यहाँ पे कॉफ़ी और सूरजमुखी, कॉफ़ी, मक्का और सूरजमुखी तीनों तो आपको याद होनी ही चाहिए, कॉफ़ी, मक्का, सूरजमुखी, कॉफ़ी, मक्का, सूरजमुखी, ये 3 आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके अतिरिक्त ज्वार, अरहर, सुपारी, काली मिर्च के भी उत्पादन है पहले स्थान पर है। ठीक है, अब देखेंगे केरल। तो हमने देखा था कि नारियल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक तो केरल ही करता है। वैसे भारत में कौन कर, विश्व में सर्वाधिक भारत जो है नारियल का उत्पादन करता है, इसलिए आपको नारियल का याद ही रहना चाहिए। तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? केरल। ठीक है, और रबर, नारियल और रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। और इलायची, लौंग और इलायची का भी उत्पादन केरल करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को याद रखना है आपको लाल मिर्च के लिए, आंध्र प्रदेश को क्यों याद रखना है आपको? लाल मिर्च के लिए। ठीक है, और तेलंगाना को आपको याद रखना है अंगूर के लिए। किसके लिए? अंगूर के लिए। तो यहाँ पर जो है भारत की प्रमुख फसलों का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।